1999। हवा में ही कुछ अलग था, भारी सा, जैसे सांस रोक के रखी हो। रायगढ़ जैसे छोटे गांवों में, जहां दूर दूर तक बस खेत हैं, अंधेरा सिर्फ रोशनी ना होने का मतलब नहीं था। इसका मतलब था घरों के बीच फुसफुसाते राज परछाइयां जो जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती थीं, और एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी थी कि उसमें भी आवाज आती थी। यही वो साल था जब रायगढ़ की खामोशी टूट गई। रायगढ़ ज्यादातर लोगों के नक्शों में नहीं था। ये किसानों का गांव था। उनकी जिंदगी मौसम के हिसाब से चलती थी। उनके दिन लंबे और मेहनत से भरे होते थे। परिवार एक दूसरे को पीढ़ियों से जानते थे। बच्चे आजादी से खेलते थे। गलियों में उनकी हंसी गूंजती थी। उस रात तक रायगढ़ का सबसे बड़ा डर खराब फसल था, ना कि वो जो इंसान के दिल में छुपा था। गांव के बाहर आम का बाग हमेशा से लोगों के मिलने जुलने की जगह रहा था। घने पुराने पेड़ गर्मी के दिनों में छाया देते थे। ऐसी ही एक उमस भरी रात में गांव के कुछ लोग यहां बैठे थे, धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एक जवान लड़की गायब थी। उसका नाम सीता था और उसकी शादी 1 हफ्ते में होने वाली थी। डर, तेज और ठंडा रात की गर्मी को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। सीता की छोटी बहन मीना उसे आखिरी बार देखने वाली थी। वो कुएं से पानी लाने गई थी, मटका सर पर रखे। वापस आते हुए उसने सीता को आम के बाग में जाते देखा। उसका साया पेड़ों के बीच गायब हो गया। जवान जोड़ों का अकेले में मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मीना के मन में कुछ खटका सा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मीना की बेचैनी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। खोजी दल बनाया गया। मशालें अंधेरे में रोशनी कर रही थीं। उनकी टिमटिमाती लौ डरावनी परछाइयां बना रही थीं, जो उनके डर की धुन पर नाच रही थीं। घंटे बीत गए और फिर एक चीख रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। सीता मिली, बेहोश, बाग में। जब उसे होश आया तो उसने एक नाम बुदबुदाया, एक ऐसा